रेखा दिखने में बड़ी सुंदर थी, लेकिन एक कमी ये हो गई, अति सुंदर, अति ज्ञानी और अति बलवान। यानी अति का मतलब है जिस चीज की अति होती है, अति का मतलब बहुत हद से ज्यादा होती है, वो जिंदगी में भी सुखी नहीं रहती। इसका ध्यान रखना भक्तों। अति ज्ञानी, अति रूपेण, रूप का मतलब सुंदरता। अति सुंदर होने के कारण ही तो सीता का हरण हुआ, अति बलवान होने के कारण ही तो रावण मारा गया। अति नहीं होना चाहिए। पवर रेखा अति सुंदर थी, अति सुंदर होने के कारण उसी बगिया के बीच में दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने मन में विचार किया है कि पवर रेखा दिखने में बड़ी सुंदर है, अब ऐसा कौन सा उपाय करूं जो पवर रेखा के साथ में हम छल करें, इसके धर्म को नष्ट करें। दिखने में तो पतिव्रता है, अपने रूप में गए तो श्राप दे के भस्म कर देगी। अब क्या करें? माया भी राक्षस था, माया से उसने उसे ही के पति का रूप धारण कर लिया है। पवर रेखा के पति का ही रूप धारण कर लिया। थोड़ी देर के बाद आंधी तूफान सा चलने लगा है, घोर अंधेरा सा अंधेरा छा गया, और उसी आंधी के बीच में वो राक्षस पवर रेखा का पति का रूप बना करके पवर रेखा के नजदीक पहुंच जाता है। सहेलियां सब इधर उधर बिछुड़ गई आंधी में। पवर रेखा ने देखा है हमारे पति, एकदम भाग करके पास में पहुंच गई, लेकिन मैया नहीं समझ पाई कोई छलिया है। पति का सौंदर्य रूप निहार करके रानी कहने लगी है, श्रीमन तुम यहाँ कैसे आए? जवाब दिया है, देवी तुम्हें तो पता ही है मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, तुम आंखों से ओझल हो जाती हो तो मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता है। जब तुम घर से अलग हुई हैं हमें अच्छा नहीं लगा, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। इस प्रकार बातें होती रही, लेकिन मैया नहीं समझ पाई। फिर राजा के रूप में राक्षस ने पवर रेखा से कहा है, आज मेरा मन करता है देवी क्या कि चले सजनी बाग घुमाएला से बसंतारा खवाएला। दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा है, महाराज उग्रसेन के भेष में पवर रेखा, आज मेरा मन करता है कि बहुत दिनों में बगिया के बीच में आए हैं और अब आ ही गए हैं तो ऐसे ही नहीं, बगिया में चलो घूम के आए। चले चले सजनी बाग घुमाएला से बसंतो रोकवाएला। इस प्रकार श्री महाराज के रूप में राक्षस ने कहा है। पवर रेखा नहीं समझ पाई मेरा पति है या कोई गैर है। पति समझ करके बगिया के बीच में पहुंची। बगीचा के बीच में जैसे ही पहुंचती है, मेरा कहने का मतलब है हमारे इन शब्दों में मेरी भाषा को समझना। दुर्मिलिक राक्षस ने पतिव्रता नारी के साथ में छल किया है, छल करके उसके धर्म को नष्ट कर दिया है। जब धर्म को नष्ट किया, धर्म को नष्ट करने के बाद पुनः अपने स्वरूप में आकर के खड़ा हुआ, अट्ठास मार के हंसने लगा पवर रेखा। जैसे ही राक्षस के रूप में देखा है, राक्षस को देखा है जो एकदम मन में उदास हो गई। मन में उदास हो करके पवर रेखा खूब रोती है और उस पापी से आप शब्द कहती है, दुष्ट तुझे शर्म नहीं आई? अरे ये बात मैं पहले से समझ लेती कि तू मेरा पति नहीं है तो मैं श्राप दे करके भस्म कर देती।
सत्यानाश, और पापी तूने मेरो धर्म बिगाड़ा। मैया खबर रेखा समझाए कि बोली ओरे पापी मेरी आंखों से ओझल हो जा, ए तेरा ही ये सत्यानाश, पापी तूने मेरो धर्म बिगाड़ा। तूने मेरो धर्म बिगाड़ो, हे तूने मेरो धर्म बिगाड़ो। ए तेरो हुइयो सत्यानाश, पापी तूने मेरो धर्म बिगाड़ो।